अरे मेरी तो किस्मत ही फूट गई, जो मेरी आपसे शादी हुई। इससे अच्छा तो आप मर जाओ, ना ही खाना ला कर देते हो, ऊपर से पूरा दिन सोती भी रहते हो। बस बस गौरी, तुम आजकल बहुत ज़्यादा बोलने लग गई हो। तुम मुझे मरने को कह रही हो, और क्या आपका सम्मान करूं? जाओ मेरे लिए दाना लेकर आओ। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। क्या हुआ चिड़िया? क्या हुआ छोटी चिड़िया? यहाँ क्यों आई हो? गौरी आंटी, मेरी माँ मर गई। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप मुझे अपने घर रहने दो, मैं आपके घर का सारा काम करूँगी। अरे चिड़िया की बेटी, तुमने क्या ये घर अनाथ आश्रम समझा है? भागो यहाँ से। हनी उड़कर एक पेड़ पर बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी बहुत तेज़ बारिश होने लग जाती है। माँ, काश आज आप जिंदा होती। हनी बहुत रोती है। कालू जी, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम उस छोटी चिड़िया को अपने घर रख लें और उससे घर का सारा काम करवाएं। हाँ गौरी, घर की सफाई और घर का खाना बनाना सब हम उसी से करवाएंगे। फिर गौरी छोटी चिड़िया को घर बुला लेती है। वे उससे घर साफ कराते हैं। शाम होती है, छोटी चिड़िया काम ही करती है। गौरी आंटी, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। अरे मनहूस चिड़िया, खाना तो ऐसे मांग रही हो जैसे इस घर की रानी हो। जाओ अपने और हमारे लिए खाना बनाओ। हनी रोते हुए खाना बनाती है। सुबह होती है। छोटी चिड़िया, जाओ तुम नदी से हमारे लिए पानी भर लाओ। हनी नदी पर जाती है। वापस आते समय हनी से मटका नीचे गिरकर टूट जाता है। ये क्या? अब गौरी आंटी मुझे बहुत डांटेंगी। अब मैं क्या करूं? चिड़िया रोते हुए घर जाती है। वो गौरी आंटी आते समय मेरे हाथ से मटका गिरकर टूट गया। गौरी डंडा लेकर हनी को बहुत पीटती है। छोड़ दो आंटी, छोड़ दो आंटी। हनी रोती हुई एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और बहुत रोती है। तभी कालू गौरी के पास एक तोता आता है। गौरी बहन, मैंने सुना है चिड़िया की बेटी आपके घर रहती है। मैंने उसकी माँ से कुछ पैसे उधार लिए थे। हाँ तोते भैया, चिड़िया की देखभाल अब हम ही करते हैं। वह हमारे घर ही रहती है। तभी हनी वहाँ आती है। नहीं तोते अंकल, मैं इनके पास मजबूरी में आई और इन्होंने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। इन्होंने मुझे बहुत मारा। क्या कालू गौरी, ये सब आपके बच्चों या किसी अपने के साथ होता तो आपको कैसा लगता? तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म नहीं आई इस बच्ची पर हाथ उठाते हुए? कालू गौरी के मुंह नीचे थे। चलो बेटी, अब से तुम मेरे घर ही रहना। प्यारे दोस्तों, हमें किसी मजबूर की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि और उसकी मदद करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।